जी बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। गणेश पूजा करना आखिर किसी शख्स को इतना भारी कैसे पड़ सकता है कि उसके लिए भी फतवा जारी कर दिया जाए? आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया यहां पर इस पूरे के पूरे फतवा जारी होने के बाद आ रही है, और जिस तरह से इस पूरे मामले को देखने के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं? ये फतवे जारी कर रहे हैं, करते रहें। मैं यही कहती रहूंगी कि करें फतवे जारी, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने भगवान जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए, और मैं 7वें दिन विसर्जन करके भी आऊंगी। और मंदिर भी मेरे घर पे है। आज से 1.5 साल पहले मैंने मंदिर की स्थापना की थी, और मैं इसी तरह पूजा करती चली आई हूँ, मंदिर की भी और सारे देवी देवताओं की, और करती रहूंगी जी। ये पहले भी फतवे जारी कर चुके हैं मेरे ऊपर, और अब भी कर लेंगे, तो कोई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने पहले भी मेरे पोस्टर वगैरह लगवा दिए थे, मस्जिदों पे बढ़वाए थे, इस्लाम से खारिज करने के, जिंदा जलाने के, पूरे परिवार के साथ इन्होंने पहले भी मेरे पोस्टर लगवाए थे जी। और मैं तो हर मंदिर पर जाती हूँ, पूजा हवन में जाती हूँ, और वृंदावन जैसे मंदिर पर भी जाती हूँ, और बाके बिहारी जी के भी जाती हूँ। मुझे वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन इनको क्या परेशानी है जो ये फतवे जारी करते हैं मौलाना? इनको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मेरे नाम से नहीं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही जी। रूबी खान, जैसे कि आपने बताया कि पहले भी आपके खिलाफ फतवा जारी हुआ है, आपको धमकी भी दी गई है, जान से मारने की आपके परिवार को भी धमकी दी गई है, और एक बार फिर से भगवान गणेश की पूजा करने को लेकर आपको ये फतवा जारी किया गया है। क्या किसी तरह के कॉल आपको आ रहे हैं, और आप क्या एक्शन इसके खिलाफ लेंगे? क्या आपको डर नहीं लगता है? मुझे अभी कॉल नहीं आ रहा है इस तरह के, लेकिन बातें सुनाई आ रही हैं चारों तरफ आसपास वालों की कि ये हिंदू हो गई है, इसे यहाँ से निकालो, इस्लाम से खारिज कर दो, ये पूजा करती है, मंदिर रख लिया है इसने, और ये मतलब इस तरह की बातें चारों तरफ फैला रहे हैं मेरे आसपास वाले। लेकिन कॉल नहीं आई मेरे पास। किसी तरह का फोन आपके पास नहीं आया रूबी जी, जिस तरह से आप यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये धर्म के ठेकेदार आखिर ये फैसला लेने के लिए कहां से अपने आप को सक्षम मानते हैं कि किसको कब पूजा करनी है, किसकी पूजा करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रह जाता है रूबी जी, बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब यूं ही पूजा अर्चना करने को लेकर फतवे जारी कर दिए जाते हैं। ये तो बगैर बात फतवे जारी करते हैं, जो बात की जगह होती है वहां फतवे जारी नहीं करते हर जगह। मतलब ये क्यों नहीं करते ऐसे फतवे जारी कि जहाँ इनकी बहन बेटी हैं, इनके घर की औरतें मुसलमानों की, वो जा रही हैं दरगाह मजारों पर या कहीं भी, मतलब किसी भी तरह के कोई भी काम कर रही हैं, वो फतवे जारी नहीं करते हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। कब्रिस्तान की जगह घेर ली जाती है, जो मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती, वहां फतवे जारी नहीं करते। और जहाँ मतलब जो बुर्का ओढ़ती हैं, बुर्का ओढ़ने के बाद भी कोई अदब नहीं रहता इनके अंदर, उसमें फतवे जारी नहीं करते हैं ये। मतलब मेरे लिए पूजा जैसी, मैंने जो पाक चीजें, पूजा और नमाज एक ही चीज होती है मेरे लिए, तो उसको ये फतवे जारी बोलते हैं। वो फतवे जारी करते हैं, करते रहें, लेकिन मैं अपना काम इसी तरह करती रहूंगी। भगवान और अल्लाह मेरे लिए एक है, मैं एक ही बात बोलती रहूंगी। मुझे अल्लाह नजर आता है भगवान में, और भगवान नजर आता है अल्लाह में। जी रूबी खान जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही है। आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल देखिए किस तरीके से इस्लाम के कट्टरपंथी मौलाना और धर्म के ठेकेदार आसिफ और उनकी पत्नी रूबी को इस्लाम विरोधी बताने पर तुले हैं, लेकिन रूबी का परिवार झुकने को तैयार नहीं है। तो अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति जाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताया नहीं तो हम तो अभी ये बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो जाहिर है कि ऐसा कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। ये भगवान गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे, और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है, और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे।
रूबी खान, आपने सुना होगा कि किस तरीके से मौलाना ये कह रहे हैं कि अगर आपने भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में रखा है, पूजा अर्चना करे, तो आप मुस्लिम ही नहीं है। सीधा सीधा मुस्लिम होने पर वो सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसे कट्टरपंथी गैंग कहां से आते हैं और कौन लोग इनके पीछे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको तो करीब 1-1.5 साल से लगातार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां तो मुझे मिलती रहती हैं लगातार, और ये लोग इसी तरह देते रहते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये समाज के ठेकेदार हैं, इन्होंने ठेका ले लिया है। कोई अच्छा काम होता है उसमें ये अर्चना लगाते हैं और विधाएं सारी डालते हैं, क्योंकि इन्हें कोई काम पसंद नहीं आते। जो अच्छे काम है वो इनको गलत लगते हैं, और जो गलत काम हो रहे हैं वो इन्हें अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये हर काम में टांग अड़ाते हैं। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम सच्चे दिल से पूजा भी कर रहे हैं और ईमान के साथ नमाज और कुरान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि खुदा और भगवान अल्लाह तो है नहीं कि इनको सारी सफाइयां देंगे। हम सब सफाई इनके आगे रखेंगे तब कहीं जाके हम ईमान वाले कहे जाएंगे। पहले बात तो ये खुद ईमान वाले हैं या नहीं, अपने अंदर ईमान जगाएं और हक और ईमान से ये बोले कि किसी के जाति धर्म को कहना कोई अच्छी बात है, बुरा कहना अच्छी बात है। किसी के भी जाति धर्म को बुरा कहना, अगर मैंने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी तो इसमें क्या गलत कर दिया? मुझे अच्छा लगा, जब मैं भगवान को मानती चली आई हूँ, अल्लाह और राम भगवान मेरे लिए एक है, तो कोई गलत नहीं किया मैंने। ये कुछ भी कहें, मुझे इनकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मौलाना साहब अपनी बातें अपने पास रखें और अपने फतवे अपने पास रखें, और जारी कर रहे हैं तो जारी करें, मुझे कोई डर नहीं लगता। रूबी जी, और इस बात का जिक्र आप बार बार कर रही हैं कि आप धर्मों में कोई फर्क नहीं करती हैं। आप खुद ये चाहती हैं कि हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक साथ मिलकर जो तमाम त्योहार होते हैं उनको भी यहाँ पर मनाया जाए। तो आखिर जब भेदभाव को दूर करने की बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत किया जा रहा है जिसके खिलाफ सवाल उठाने हो, फतवे जारी यहाँ पर करने हो। ठीक चीज जब की जाती है आखिर वो यूं निशाने पर कैसे आ जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बाकी बैकग्राउंड में जो इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं जिनको लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है मौलानाओं को, तमाम इन धर्म के ठेकेदारों को, तब कुछ नहीं होता है। तब कुछ नहीं होता, और ना ही ये करेंगे। कोई गलत बात पे एक्शन नहीं उठाएंगे, जो सही बात पे उठाएंगे। इनको क्या आपत्ति क्या परेशानी होती है? कोई कुछ भी कर रहा है तो इनको बोलना नहीं चाहिए ये क्या कर रहे हैं। हम इनके बीच में बोलते हैं कि इनके घर की जो मुस्लिम महिलाएं वो क्या कर रही हैं। दरगाह मजारों पर मेरी बहनें नहीं जाती हैं, हिंदू बहनें जाती हैं, उनको कोई रोके? और मैं मंदिरों पर नहीं जाती, वृंदावन जाती हूँ, बाके बिहारी जी के जाती हूँ, वहां भी जाकर पूजा करती हूँ। मतलब इन्हीं को ही परेशानी क्यों उठती है? मौलाना साहब को ज्यादा परेशानी उठती है और किसी को नहीं होती। इसी तरह ये परेशानी खड़ी करते हैं, बड़ा विवाद कर देते हैं, फसाद की जड़ पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पूरे विवाद फैला रहे हैं ये। तो इनको रोका जाए। मैं चाहती हूँ अगर इनको नहीं रोका तो ये इसी तरह हिंदू मुसलमान विवाद फैलाते रहेंगे और मूर्तियां और अल्लाह और भगवान इसी तरह ये दो हिस्सों में बांटते रहेंगे। इसीलिए अल्लाह का ये वास्ता दे रही हूँ इनको कि अल्लाह के वास्ते इस तरह के विवाद ना फैलाएं, इस तरह की बातें ना करें, सिर्फ एकता की बातें करें। ठीक है, बिल्कुल रूबी जी, आपने यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात कही है। जिस तरीके से आप संदेश दे रही हैं पूरे देश में, दुनिया में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर जो आ रही है उसका यहाँ पर हमें रुख करना है। अलीगढ़ में रूबी खान के खिलाफ फतवा जारी करने पर यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दानिश आजाद की ओर से ये बयान दिया गया। उनका ये कहना है कि चाहे फतवे जारी हों, चाहे डराने धमकाने की कोशिशें इस तरह के मामलों में जो की जाती हैं उनमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, क्योंकि लगातार मौलानाओं की तरफ से फतवे इस तरीके के जारी किए जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, अगर हम रूबी खान से पहले के मामलों की बात करें तो कभी ये कह दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको पार्लर नहीं जाना चाहिए, कभी कह दिया जाता है कि उनको गाने नहीं सुनने चाहिए। इस तरह की तमाम इनके लिस्ट है और इसको लेकर ये फतवे भी बाकायदा जारी करते हैं। और अब दानिश आजाद का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए। एक मुस्लिम परिवार ने